बिहार सरकार को बस एक बात का दुख लगा है कि उनका ईगो हर्ट कर दिया है मनीष जी ने। और एक बात बताओ, आप तो एक मनीष कश्यप को बंद कर दिए, ये जितने राष्ट्रवादी पत्रकार लोग हैं क्या ये सच दिखाना बंद कर देंगे? आप कुछ टाइम के मेहमान हो, इलेक्शन आएगा ना, आप ऐसे ही तो आपकी कुर्सी बचती नहीं है। आए दिन आप पलटवार करते रहते हो, कभी बीजेपी में चले जाते हो, कभी आरजेडी में मिल जाते हो। इनका खुद का कोई वास्तविक रूप है, मान है इनका? मनीष कश्यप जी के साथ जो हो रहा है ये एक अत्याचार का एक लिमिटेशन बाउंड्री, ये लोग बिहार का इतिहास गौरवशाली है। बिहार का प्रेजेंट तो आप लोग खा गए ना, चाहे नीतीश सरकार हो चाहे लालू सरकार हो। आप लोग क्या किए, एक बात बताओ, हम लोग बिहार छोड़ के यहाँ बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने आते हैं, हम बिहार छोड़ के काम की तलाश में आते हैं, तो यहाँ की जो जनता है दूसरे स्टेट की, वो ये क्वेश्चन रेज करेगी ना, भाई तुम दूसरे स्टेट के आके हमारा नौकरी छीन रहे हो। तो एक जगह वो भी सही है, क्योंकि किसी भी स्टेट में कहीं पर भी कोई रोजगार कोई योजना निकलता है तो वहाँ के स्टेट के लोग पहले अपना डिमांड करते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आप तो एक बात बताऊं, ये सब मुद्दों का स्टार्ट इसलिए हुआ है कि क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो गया है। ये लोग अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं? एक आदमी, आप बात करते हैं मुझे तो कोई पैसा नहीं दिया है बोलने के लिए, मैं भी बिहार का हूँ, रहता हूँ गाजियाबाद में। आप एक नॉर्मल सा सवाल का जवाब दो। आप लोग पहले क्या एनडीए सरकार में क्या मनीष कश्यप चीज़ों को एक्सपोज नहीं करते थे? चाहे रोड हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई भी सेंटर हो, हर चीज़ का एक्सपोज करते थे। लेकिन यहाँ मैटर ये फंस रहा है कि जब एनडीए की इनका गठबंधन टूटा और आरजेडी के साथ इन लोगों का गठबंधन बना, अब हुआ क्या, इन्होंने बोल दिया कि हम आपको बनने नहीं देंगे, आपको सीएम का चेहरा नहीं बनने देंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ, उनका ईगो हर्ट हो गया। और इतना ईगो हर्ट हो गया कि आप एक मुद्दे का इंतजार कर रहे थे। कल तक वो क्या नाम है, चिराग पासवान, जो इनके पासवान जी के बेटे हैं, उन्होंने भी तो बोला था बिहारियों को लैंग्वेज के बेसिस पे, उनके काम करने के बेसिस पे, वेशभूषा के बेसिस पे उनको वहां से भगाया जा रहा है। तो एक बात बताओ, क्या वीडियो वायरल नहीं हो रहा था? किस किस को जेल में डालोगे? सच आपको इतना चुभ रहा है, आप देना चाहूँगा। सत्य, वो बोला जाता है ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप किसी को कितना दबा सकते हो? आप सरकार हो ना, जनता से ऊपर नहीं हो ना। अब आप सोचते हो कि बिहार के लोग क्या कर रहे हैं, तो बिहार के लोगों को दिख रहा है, चाहे हम दिल्ली में रहें, चाहे हम किसी भी देश के किसी भी स्टेट में रहें, हमें दिख रहा है ये जितना अपना वो प्रभुत्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अरे एक आदमी ने दिखा दिया कि उसके केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में भी किया जाता है, चाहे महाराष्ट्र में भी वो उद्धव सरकार के राज ठाकरे जी भी बोलते हैं। तो एक बात बताओ, आप क्या दिखाना चाहते हैं? सवाल तो हम लोगों से उनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों ने बिहार को किस दिशा में लेकर गए हैं? कि सिर्फ क्या बिहार को अपने मास लेबर प्रोड्यूसर का राज्य बना दिया है? आपके कहाँ है आईटी सेक्टर, कहाँ है कोई गवर्नमेंट? आप बिहार का इतिहास गौरवशाली है। बिहार का प्रेजेंट तो आप लोग खा गए ना, चाहे नीतीश सरकार हो चाहे लालू सरकार हो। आप लोग क्या किए, एक बात बताओ, हम लोग बिहार छोड़ के यहाँ बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने आते हैं, हम बिहार छोड़ के काम की तलाश में आते हैं, तो यहाँ की जो जनता है दूसरे स्टेट की, वो ये क्वेश्चन रेज करेगी ना, भाई तुम दूसरे स्टेट के आके हमारा नौकरी छीन रहे हो। तो एक जगह वो भी सही है, क्योंकि किसी भी स्टेट में कहीं पे भी कोई रोजगार कोई योजना निकलता है तो वहाँ के स्टेट के लोग पहले अपना डिमांड करते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आप तो हमें ढकेल के फेंक दे रहे हो जैसे हम कोई कचरा है। और जो लोग थोड़े पढ़ लिख लेते हैं, हम भी अलग अलग स्टेटों में बस जाते हैं। यहाँ बिहार सरकार को बस एक बात का दुख लगा है कि उनका ईगो हर्ट कर दिया है मनीष जी ने। और एक बात बताओ, आप तो एक मनीष कश्यप को बंद कर दिए, ये जितने राष्ट्रवादी पत्रकार लोग हैं क्या ये सच दिखाना बंद कर देंगे? आप कुछ टाइम के मेहमान हो, इलेक्शन आएगा ना, आप ऐसे ही तो आपकी कुर्सी बचती नहीं है। आए दिन आप पलटवार करते रहते हो, कभी बीजेपी में चले जाते हो, कभी आरजेडी में मिल जाते हो। इनका खुद का कोई वास्तविक रूप है, मान है इनका? मनीष कश्यप जी के साथ जो हो रहा है ये एक अत्याचार का एक लिमिटेशन बाउंड्री, ये लोग बहुत क्रॉस कर चुके हैं। और जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, हम देख रहे हैं ना। हमारा वोट जो कल तक आपको मिल रहा था वो किसी को और को मिलेगा। कल मनीष कश्यप ही मैदान में उतर जाएं। योगी जी भी तो एक बार रोए थे सांसद भवन में, आज योगी जी देख लो फाड़ रहे हैं ना, तो यहाँ निडर कर रहे हैं। और आपने सवाल इनसे पूछा कि ये भावुक क्यों हो रहे हैं? अरे भाई, इनका परिवार है, एक अच्छा राष्ट्र के लिए इतना डोनेशन करते हैं, लोगों का इतना जन कल्याण करते हैं। करण जी, एक और सवाल आपसे रहेगा। छठ के समय में हर बिहारी चाहता है कि वो अपने घर पे रहे। आज मनीष कश्यप जेल में, क्या करें? देखिए, आज भी छठ के समय में हमेशा बिहारियों के लिए लड़ते रहते थे। दिल्ली में आकर के वो दिखाते थे कि हकीकत क्या है यहाँ पे यमुना की। जी बिल्कुल, आप होली के टाइम को तमिलनाडु प्रकरण जब हुआ था, आप देखे होंगे कि हाँ, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मनीष कश्यप पहुंचा था। वैसे ही हालत आज भी होगी। आप छठ आने दो, 5 दिन पहले आप देखना, लोग यहाँ पे भी कस के एक बोगी में जहाँ 60 की जगह होती है 200 लोग जाएंगे। और आज भी जमुना का पानी आप देख लो, आज भी मैं यहाँ की प्रेजेंट की सरकार में बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी छठ बनाने में कोई दिक्कत होती है बिहारी भाइयों के, तो देख लीजिए। लेकिन हाँ, मनीष कश्यप को लोग फिर से याद करेंगे।
तो छठ में क्या मनीष कश्यप के लिए क्या माता अब क्या करने वाली है? देखिए, हमारी उम्मीद है और माता रानी से यही प्रार्थना है कि हाँ, जब मनीष को जल्दी से बाहर निकाल दे और पूरे बिहार वालों को समर्पित कर दे, ताकि वो भी, उसकी भी माँ वेट करिए कि मेरा बेटा आएगा, मेरे साथ छठ बनाएगा। बिना भाई के छठ मनाना सुना नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, शायद मना भी नहीं पाएंगे हम लोग, ऐसा होगा तो। कोई भी त्योहार मनाने में अभी बहुत समस्या होती है आपको। आज भी आप देखे होंगे कि लास्ट 8 महीने से ना होली मना है मेरे घर में, ना रक्षाबंधन बनी है, ना मेरा बर्थडे मना है, ना मेरे बेटी का बर्थडे मना है, ना मेरे भाई का बर्थडे मना हो। आज भी सुनसान है। मेरी माँ की आंखों में आज भी आंसू रहती है और देखती रहती है कि मेरा बेटा कब आएगा। आखिर उसकी गलती क्या थी? सारे माँ के लिए लड़ता था, एक मेरा बेटा चला गया है तो कौन आ रहा है लड़ने के लिए? लेकिन लड़ रहे लोग, बिहार की जनता साथ दे रही है। बस उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगा। लड़ रहे हैं, आप अकेले नहीं हो और कोई बदनामी का काम नहीं किए हैं ना। क्या इस बारी सभी बिहारी मिलकर के छठ में एक मनोकामना छठी माई से जरूर मांगेंगे कि हमको मनीष भैया चाहिए वापस? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि हाँ, सारे जो भी माँ हो, आपका ही बेटा है, जो भी बहनें हो, आप ही का भाई है, एक बार मनोकामना मांगना कि हाँ, जब मेरा मनीष बेटा, मेरा मनीष भाई जल्दी से आ जाए। हे छठी मैया, आप एक बार मनीष को मेरे पास भेज दो, बस यही उम्मीद है। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की जो बात करते हो 9080, इसमें क्या है? किसी भी पर्सन्स को आप क्या करोगे? विदाउट फ्री ट्रायल या चार्ज के बेसिस पे सस्पिशन पे आप उठा के डाल दोगे। तो आप एक बात बताओ, कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कब है? क्या वो गलत न्यूज़ फैलाया गया? क्या अगर गलत न्यूज़ फैला रहे हैं तब तो एक्शन लो। आज भी आप चले जाओ साउथ में, आए दिन वीडियोज़ वायरल होते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट आप किसी को वो करते हो, डिफेम करने की कोशिश करते हो और उनके राज्य में अपने भगाने की कोशिश करते हो। क्या हो जाएगा कि ये लोग काफ़ी डोमिनेंसी दिखा रहे हैं, ये लोग बहुत प्रोवोकेटिव हो गए हैं, ये हम पे दबाव रोना स्टार्ट कर देंगे लोग बेचारा, और ये फेस होता है ना, अपना भोलापन दिखाना स्टार्ट कर देंगे। जहाँ इनके साथ से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, ये कल से रोते हुए न्यूज़ में स्टार्ट कर देंगे। और मनीष कश्यप के साथ जो किया गया है, आने वाला बिहार की जनता, ये कोई और नहीं, अगर मान लो बड़े बड़े लोग पॉलिटिशियन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं वादा करता हूँ बिहार की जनता तो देख रही है, वोट तो वही लोग दिए हैं ना जो इनको बैठाए हैं सत्ता में, वही उखाड़ के आने वाले टाइम में फेंटेंगे। और बिहार के लिए यही रिक्वेस्ट है कि जातिवाद से ऊपर उठो, राष्ट्रवाद का सोचो, और जो आपके परिवार, आपके घर और आपके स्टेट के लिए सोचता है वैसे लोगों को समर्थन करो और गलत विचारधारा वाले लोगों को उखाड़ के फेंक दो। और अगर सही बात है, वोट दे रहे हैं तो बोलेंगे नहीं। इस देश में प्रधानमंत्री को गाली सुनिए, आप अपने जवाब लीजिए सवाल का। इस देश में भारत के प्रधानमंत्री को आप बोल के सो जाते हो, और कौन सा सरकार? मैं एक बात बताऊं, आप लोग बोल रहे हो पोस्टर बैनर पे कर रहे हो, क्यों ना करे? अगर हम वोट दे रहे हैं हम पूछेंगे नहीं? आप मोदी को उल्टा सीधा बोल सकते हो, देश के प्रधानमंत्री को, और अगले दिन सो जाते हो। ये तो फिर भी स्टेट के एक मंत्री हैं। बहुत छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, एक बहुत छोटी सी, नहीं एक सेकंड, एक बहुत छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। संविधान के कौन से पन्ने पे लिखा है कि किसी मंत्री के बेटे को या फिर किसी मंत्री को, किसी प्रधानमंत्री को, किसी नेता के ऊपर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं? कौन से पन्ने में लिखा है, बस इतना बताइए मुझे, जो मैं तेज प्रताप को नहीं बोलूंगा या तेजस्वी यादव को नहीं बोलूंगा। बिहार क्या उसमें नहीं गिरी? आप गलत करोगे, आपकी सरकार गिरेगी, आपका जनता का मन भर जाएगा, हटाएगा। और दूसरी बात, वोट देने वाला नहीं पूछेगा क्या? आप एहसान कर रहे हो, आप बोलते हो बीजेपी रोड बनवा के, हॉस्पिटल बना के, एयरपोर्ट बनवा के कोई एहसान नहीं किया, तो तुम भी याद रखो, तुम लोग भी एहसान नहीं कर रहे हो। सरकार चुन रही है, जनता का टैक्स ले रहे हो तो तुम कर रहे हो, तो तुमको चुना गया है, चुने हुए लोग हो, तो तुम ही से सवाल पूछेंगे। क्या मध्य प्रदेश के सरकार से सवाल पूछोगे? अच्छा नीतीश भाई, सवाल जी हमारा ये है जी कि आपने तो बोला कि एक उंगली है, माइक उधर है। जी आपने बोला कि मनीष कश्यप का मतलब जो सरकार गिराने के बाद का वो सही है, आपने इस चीज को डिनाई किया। मनीष कश्यप को आप पत्रकार मानते हैं या नेता मानते हैं? मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार के बारे में सोचता है। वो पत्रकार होने से पहले भी जब वो फेसबुक लाइव पर आया करते थे और अपने हाथों में कीचड़ उठा करके दिखाया करते थे कि बिहार की हकीकत क्या है, आपने वो चीजें भी देखी होंगी। और जब वो पत्रकार बने, जब उन्होंने माइक आईडी उठाई, तो भी वो उसी स्टेटमेंट पे टिके रहे। पत्रकार है, पत्रकार के समर्थन में उतरे, आप क्या मानते हो? मैं उन्हें पत्रकार भी मानता हूं। अगर वो कल को नेता होंगे तो अगर अच्छा कार्य करेंगे तो ठीक है, वरना अगर मनीष कश्यप भी गलत कार्य करेंगे तो सवाल उठाने से। और मैं जानता हूं कि मनीष कश्यप ऐसा कार्य तो कभी नहीं करेगा, और ये केवल मैं नहीं जानता हूं। बिहार में घूमिए, माइक आईडी उठाइए, 12 करोड़ आदमी आपको पता है क्या बोलेगा? भैया में भैया, मनीष भैया, समझे? बिना डिले के सुनवाई करे और एक जुडिशियल इंटेलिजेंसिया का इस्तेमाल करे, जिसमें मनीष कश्यप के तमाम उन वीडियोस का अध्ययन किया जाए जिसमें उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई, बच्चों की आवाज़ उठाई, यतीमों की आवाज़ उठाई, उन गरीबों की आवाज़ उठाई, जिसकी आवाज़ उठाने का, जिसकी जिम्मेदारी सरकार, नेता और ब्यूरोक्रेट्स की थी। आप क्यों समर्थन में उतर गए हैं प्रोफेसर साहब मनीष कश्यप का? मनीष कश्यप के, मैंने कहा, एक आपको जुडिशियल इंटेलिजेंसिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी को जज
करने के लिए, वो ये है कि जब मैं आपका जजमेंट करूं तो आपके किए गए कार्यों तमाम उन वीडियोस का भी अध्ययन करूं और उससे पता लगाने की कोशिश करूं कि आपकी छवि किस प्रकार की है, सोच किस प्रकार की है और आप राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, एक आम आदमी के लिए किस तरीके के विचार और व्यवहार करते हैं। उसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि वो उस गलती को आप आपराधिक गलती मानेंगे या बाई मिस्टेक्स मानेंगे, क्योंकि हजारों वीडियोस, सारे चैनल, नेशनल चैनल जब इस समाचार को दिखा रहे थे तो आप एक व्यक्ति पर उंगली क्यों टारगेट किए, क्यों नहीं आपने सभी को इसमें धाराओं में जोड़ा। इससे पता चलता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस केस को तैयार किया गया, बनाया गया और उस बच्चे को फंसाया गया। छठ पूजा से क्या चाहते हैं, पहले मनीष कश्यप बाहर आ जाए? पूरे प्रदेश के लोग अगर एक साथ एक आवाज में बोलेंगे छठ पूजा के दिन, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी आवाज बनेगी, जो एक बड़े जन समर्थन के रूप में आप देख सकते हैं। और अदालत को मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इंटेलिजेंसिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो जस्टिस में हमेशा आवश्यक होता है। आप मनीष कश्यप के हजारों वीडियोस देख लीजिए, उसने किसके लिए आवाज़ उठाई, किस भेषभाष लहजे में उठाई, किस लेवल पर जाके उठाई। अगर उससे साबित नहीं होता कि उसने राष्ट्र की सेवा की है, बिहार की सेवा की है, बिहार के बच्चों की सेवा की है, बिहार के यतीमों की सेवा की है, मजदूरों की सेवा की है, तब आप NSA लगा दीजिए। आप इतना कह रहे हैं, NSA लग जाएगा आपके ऊपर? मैं किसी NSA से नहीं डरने वाला हूं, और जो राष्ट्र की सेवा के लिए चलते हैं ना, वो इतने कांटे उनकी पैरों में चुभेंगे, इसका अनुमान लगा के चलते हैं।